Hello and Namaste, Divine Souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौरिया। 2025 आ रहा है, नया साल 2025 आ रहा है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों तक वो प्रिडिक्शंस लाई जाए कि नया साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 2024 तो चलो निकल गया, जैसे तैसे निकला है। कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा, कुछ लोगों के लिए एवरेज और कुछ लोगों के लिए थोड़ा डाउनफॉल रहा। लेकिन नए साल से हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि कुछ तो नया होगा हमारे साथ, कुछ तो ग्रोथ होगी हमारी। तो वही सब चीज़ें हम देखेंगे कि नए साल में क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। ये जो वीडियो है ये हम ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो के 4 पार्ट्स हैं: फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन। ओके, और ये जो वीडियो है ये आपको आगे दिख जाएगा कि किस साइन के लिए है, और आपको थंबनेल पे भी दिख गया होगा कि ये किस साइन के लिए वीडियो है। ओके, तो आप इस वीडियो को देखोगे किसके अकॉर्डिंग? अब वो आपका मून साइन भी हो सकता है, सन साइन भी हो सकता है, असेंडेंट भी हो सकता है, या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती है। जिस भी हिसाब से अभी तक आप राशियां देखते हुए आए हो अपनी, उसके हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, फिर चाहे आपका वो मून साइन हो, सन साइन हो, क्योंकि हमने ओवरऑल यही इंटेंशन रखा है कि जिस साइन से मेरे व्यूअर्स और इस वीडियो तक जो लोग आने वाले हैं वो देखते हैं अपनी रीडिंग्स को, उसी साइन से वो देखेंगे। इस वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसलिए मैंने अपने पास वो लिख लिया है ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। तो जो आप लोगों के लिए सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में इस साल में क्या होने वाला है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, आप लोगों के लिए पर्सनल मैसेजेस, क्या पर्सनल मैसेजेस आते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते कि स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है नए साल में, ये सब हम देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या मिल रही है। ओके, तो ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो डिवाइन सोल्स, अगर आप लोगों की लाइफ में पैसे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, कोई आपको छोड़कर जा रहा है, रिश्तों में खटास चल रही है, और अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आपको घेरे हुए है, परेशान कर रही है, तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इन सब का सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए क्रिस्टल्स। अगर आप लोग कंसल्ट करना चाहते हो रेमेडीज के तौर पे कि आपको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा क्रिस्टल मंगाना है, कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना है, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि ओरिजिनल कहाँ से लो आप और चार्ज्ड ब्रेसलेट कहाँ से लो, तो हमें बिल्कुल डीएम आप कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, क्योंकि हम आपको जो क्रिस्टल देंगे, ब्रेसलेट क्लस्टर रखने के लिए जो देंगे, वो सिद्ध करके देंगे आपकी प्रॉब्लम के अनुसार, आपके नाम के साथ वो एनर्जाइज्ड करके देंगे। आपको ब्रेसलेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज का है और सिट्रीन का है। ब्रेसलेट और भी हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। अगर आप रुद्राक्ष मंगाना चाहते हो या फिर रुद्राक्ष की माला, तो भी हमें बता सकते हो, मंगा सकते हो। अगर आप क्लस्टर चाहते हो रखने के लिए, तो भी आप मंगा सकते हो। हेलो एयर साइन, ये रीडिंग हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं। अगर आप लोगों का ज़ोडिएक साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये रीडिंग है आपकी। और इन साइंस को हिंदी में बोलते हैं मिथुन, तुला, कुंभ। ओके, तो अब हम जो इस रीडिंग में देखने वाले हैं वो आपको मिलेगा लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल मैसेजेस एंड गाइडेंस। और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो इसी वजह से हमने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिया, और आप लोगों के लिए हम शुरू करते हैं लव लाइफ से। ओके, हमने बाकी कार्ड्स अलग रख दिए हैं, ये आप लोगों के लिए लव लाइफ के लिए कार्ड्स हैं। तो इनमें से हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके ओके पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए डेविल का आया है। 1 मिनट, थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा इसको। ऑल राइट, 8 ऑफ स्वॉर्ड,
7 ऑफ वांड्स, स्टार का कार्ड है आप लोगों के लिए। ओके, इसको ना ऐसे रख लेते हैं। ऑलराइट, सो एयर साइन जो आप लोगों के लिए 2025 में दिख रहा है, पहला मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, ओके, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, या फिर आपका किसी के ऊपर क्रश है, या फिर अगर आप सिंगल हैं, तो इन्हीं सब सिचुएशन में क्या हो रहा है आपका 2025 में, जो मतलब आप लोगों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी रही है, या फिर आपके पार्टनर का किसी और की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है, इंटरेस्ट रहा है, और आप अभी तक 2024 में कुछ नहीं कर पाए थे उसके लिए, आप कंफ्यूज थे कि आप क्या करो, तो उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। और जो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे सॉल्यूशन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जिस भी किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है वो ख़त्म हो रहा है। अगर आप सिंगल हो और क्रश है आपका किसी के ऊपर, आपको प्रपोज करना है, किसी को कुछ बोलना है, लेकिन आपको था कि इनकी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है, कोई ट्राई कर रहा है, तो उनकी लाइफ में से वो निकलता हुआ दिख रहा है, आपके चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, किसी थर्ड पार्टी, ज़रूरी नहीं है कोई रिलेशन हो वो, कोई फीमेल या मेल के साथ, मतलब ऐसा भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो जो थर्ड पार्टी का काम कर रहा हो, मैनिपुलेशन का काम कर रहा हो, तो वो एंड हो रहा है 2025 में, ओके। और लव लाइफ अगर आपकी ब्लॉक्ड रही है, अभी तक कोई नहीं आया आपकी लाइफ में, तो वो आते हुए दिख रहे हैं। और जो कोई भी आ रहे हैं ना, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ को लेकर। एयर साइन, आप ना उस पार्टनर के साथ जो कोई भी आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हो, सोचने वाले हो कि क्या कैसे किया जाए, हमें बॉन्ड को कैसे आगे बढ़ाना है। कुछ टाइम का हो सकता है आप ब्रेक भी लो कि अभी ना पहले हम चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उस तरीके से भी दिख रहा है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कि आप किसी से ना अलग हो रहे हो, और ये अलग होना किससे है, नेगेटिव से ही है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं या फिर इस तरीके का कुछ नेचर है उनका, तो उनसे आप अलग हो रहे हो, मतलब आप अपनी वैल्यू करते हुए दिख रहे हो रिश्ते में। आपकी लव लाइफ से ये मैसेजेस मिल रहे हैं। आपकी लव लाइफ में ग्रोथ दिख रही है मुझे। अभी तक जो ग्रोथ रुकी हुई थी, जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा था, तो वो चीजें होती हुई दिख रही हैं एयर साइन आप लोगों के लिए। आप ना जैसे कपल गोल सेट करने वाले हो कि देखो अगर रिलेशन रखना है तो उनकी तरह रखो, आप दोनों की कनेक्शन की एग्जाम्पल दिया जाया करेगा कि उनका जैसा कनेक्शन आप रखो। कितने अच्छे से मैनेज करी हैं चीज़ों को आप लोगों ने, इस तरीके से आप लोगों की बातें होती हुई दिख रही हैं। प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और प्यार अभी तक पता है कैसा था, अगर आप सिंगल हो तो वो अलग बात है, लेकिन आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो वो प्यार ना कहीं एक्सपेक्टेशन के साथ आता था, मतलब एक सौहार्द के साथ आता था कि मैंने इतना किया अब तुम भी इतना करो। लेकिन 2024 में 2025 में क्या हो रहा है, उसमें ना अनकंडीशनल लव आप देख पाओगे कि ठीक है, सामने से कुछ मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है, मुझे अपना पार्ट प्ले करना है, मैं प्यार शो कर सकता हूँ तो बिल्कुल करूँगा। उस तरीके से दिख रहा है आप लोगों के लिए, पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हो। और सबसे अच्छी बात तो आप लोगों के लिए भाई, जो थर्ड पार्टी का कोई काम कर रहा है तो वो साइड होते हुए दिख रहे हैं। अभी इन कार्ड से भी देख लेते हैं, दी सन का कार्ड है, ओके। अगर सन का कार्ड आया तो इसके आगे तो आपको पता ही है, मैं क्या ही बोलूँ कि जो आपके रिश्ते में एक अंधेरा हो रहा है, राइट, एक डार्कनेस है, ये कार्ड भी यही बता रहे हैं कि लाइट आ रहा है, और इसी के नीचे ये स्टार का कार्ड भी है।
तो डार्कनेस से आप लाइट की तरफ आ रहे हो, दी सन का कार्ड है, सुबह हो रही है आपके रिश्ते में, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें सन का कार्ड, तो उसमें एक बच्चा ना बहुत हैप्पी एनर्जीज में रहता है, और वो जो बच्चा है वो न्यूड रहता है। उसी तरीके से आप दोनों के रिश्ते में मेरे को ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है, आपकी लव लाइफ में ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे कोई आता हुआ तो फॉर श्योर है, दिख रहा है, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म्ड है। ओके, ट्रांसपेरेंसी के साथ। और उस लव लाइफ में ना पर्सनैलिटी ऐसी होने वाली है आप दोनों की ही, आप दोनों ना एक दूसरे को अभी मिरर करने वाले हो, कि जो कोई तीसरा भी देखेगा ना आप लोगों के सामने, तो वो ना तो टिक पाएगा, और इस तरीके से देखेगा इन दोनों के बीच में तो बहुत प्यार है, वो वाली वाइब आएगी, क्योंकि वो आप दोनों का प्यार बढ़ने वाला है। स्पाइरल का कार्ड है, जो ये चीज़ दिखाता है अगर अभी तक एक ही साइकिल में आप लोग चलते हुए आए हो, जो कि 2024 में रहा है, उन सब साइकिलों से ना बाहर निकलोगे। और वो साइकिल ऐसा भी हो सकता है कि आप की लाइफ में कोई आता है थोड़े टाइम के लिए, फिर वो चला जाता है, आता है चला जाता है, लेकिन अभी वो साइकिल ब्रेक होने वाला है। जो भी आपकी लाइफ में अभी हैं, आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में परमानेंट रहने वाले हैं, फ्यूचर तक रहने वाले हैं। आप ही के साथ आकर वो रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। वो साइकिल एंड होती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ में। ओके, और अगर आपका कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार आप ना चाहते हुए भी चल रहा है, तो उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। एयर साइन, मेडिसिन व्हील का कार्ड है। बिल्कुल, अभी हमने इस कार्ड से देखा कि जो पैटर्न्स है, साइकिल्स हैं, वो ब्रेक डाउन हो रही हैं। और इस कार्ड से मुझे ये दिख रहा है, जो चीज़ें अभी तक डिले होती हुई आई हैं किसी ना किसी के थ्रू, वो चीज़ ना ख़त्म हो जाती है। टाइम देने के बावजूद, अपने एफर्ट्स देने के बावजूद वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो अभी 2025 में वो सब चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, और इसमें आपका साथ यूनिवर्स देने वाले हैं। कैसे? आप ना मैनिफेस्ट भी करने वाले हो कुछ, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, तरीका आपको बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट देगा इस ईयर में। एयर साइन, ओके। और भगवान जी की तरफ से क्या मैसेजेस है? लॉन्ग लाइफ का कार्ड है, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म्ड हो गया। देखो, सारे मैसेजेस कंफर्म्ड हो रहे हैं कि आपकी लव लाइफ को लेकर जो कोई भी आ रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है आपको भगवान की तरफ से, कि आप इन्हीं के साथ रहोगे, आप इन्हीं के साथ आपका कनेक्शन, और आगे इन्हीं के साथ जाओगे। जन्मों जन्मों का रिश्ता है, उस तरीके से मुझे दिख रहा है। और अगर कोई नेगेटिविटी है साथ में, कोई टॉक्सिक पर्सन है, तो वो खत्म हो रहा है, वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। माँ तारा का कार्ड है आपके लिए, तो ये चीज़ तो बिल्कुल है। अगर आप दोनों के रिश्ते में आपको ऐसा लगा कि किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जीज भेजी है, तंत्र मंत्र किया है कुछ, है ना, और ब्लैक मैजिक साइड का कुछ किया है, तो उन सब चीज़ों से आपको भगवान बचा रहे हैं। और आप भी कुछ ऐसा कुछ सीखते हुए, किसी की हेल्प लेते हुए दिख रहे हो, जो इन सब चीज़ों से आपके रिश्ते को आपको बाहर निकालेंगे। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, आप उस रिश्ते में ना ऐसा बंध गए हो कि ना तो सामने वाला पर्सन कुछ कर पा रहा है, ना आप। वो रिश्ता खराब ही होता चला जा रहा था, लेकिन अभी वो सही होगा। विक्ट्री का कार्ड है आपके लिए दोबारा, और काली माँ का ही कार्ड है। विक्ट्री ओवर एनिमीज, तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म्ड है। एयर साइन, अगर आप ही के कोई नेगेटिव थॉट्स हो रहे थे ना, तो वो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव किया जा रहा है। आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी भेजी जा रही है भगवान के द्वारा, कि आप रिश्ता अपना ठीक कर पाओ। अभी तक अगर लव लाइफ की वैल्यू नहीं हो रही थी, आपको किसी पार्टनर की वैल्यू नहीं हो रही थी, तो वो वैल्यू होगी अब। वो सब चीज़ें समझ में आती हुई दिख रही हैं। तो लव लाइफ तो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट दिख रही है। कोई भी रुकावट थी वो सब खत्म हो रही है, ऑब्स्टेकल्स खत्म हो रहे हैं। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे। अभी हम देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर 2025 में क्या कुछ होने वाला है। पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 1 minute. Alright.
सो एयर साइन जो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में होता हुआ मुझे दिख रहा है, पहला तो ये कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भर भर के होंगी 2025 में, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप उसमें कंफ्यूज होने वाले हो कि क्या आप इस फील्ड में जाओ कि उस फील्ड में जाओ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, चलो ठीक है, सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज के लिए अब वो काम कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे कि जो आपको नहीं करना था, कि चलो अर्निंग तो करनी है, कैसे भी कर लेते हैं, पैसा ही तो कमाना है। लेकिन 2025 में क्या हो रहा है ना आपके लिए, कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो, आप अपने दिल की सुनने वाले हो। आपकी जो पैशन है, जो आपका लगता है कि हाँ ये काम मैं बिना थके कर सकता हूँ, पूरे दिल से कर सकता हूँ, उस काम को चुनते हुए भी दिख रहे हो आप। क्योंकि आपको रोक दिया गया था कि इस फील्ड में कोई फ्यूचर नहीं है, कैसे पैसे कमाओगे, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, उम्र निकल जाएगी, उस तरीके से आपको बोला गया था। लेकिन अभी ना आप उनके कहने पे सोसाइटी के डर से कर रहे थे, जैसे नॉर्मल हम जॉब करते हैं। उस पे आपको ना वो जैसे एक केक मूवी का डायलॉग था कि मेरे को केक नहीं मिली, तो आप लोगों को उसमें केक नहीं मिली, कि नहीं मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा, मेरा दिल संतुष्ट नहीं हो रहा है इस चीज़ में। तो आप उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो एयर साइन, और आप अपने मन की, अपने दिल की सुनते हुए दिख रहे हो, पहला तो ये। और आप जिस भी लाइन को चुन रहे हो ना, उसमें आपको जाते ही, आप जैसे ही कोई नई लाइन चुन रहे हो, या फिर अगर किसी ने अभी तक कोई भी अर्निंग शुरू नहीं की है तो आपको एक नई जॉब मिल रही है, हो सकता है आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, वो चीज़ भी दिख रही है। स्टार्ट करने के 2 से 3 महीने में ही मुझे ऐसा दिख रहा है आपको रिजल्ट इतने ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके साथ, कि सब देखते रह जाएंगे कि हम तो इसको रोक रहे थे, इसने ये क्या कर दिया। आप अभी सबको चौंकाने वाले हो एयर साइन, वो चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती दिख रही है, आपके करियर में एक नई शुरुआत होती दिख रही है, और वो जो शुरुआत है वो इतनी पॉजिटिव होने वाली है कि आप ना पैसों से सबको चौंकाने वाले हो। अरे हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसने कैसे कर लिया। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आप इस जोन में 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रहे हो लोगों की बातचीत सुनकर, ये सब इमोशंस को अपना अपने नज़रअंदाज किया, अपने माइंड को ही जैसे ना साइड में कर दिया कि ठीक है मेरे थॉट्स ऐसा आ रहे हैं, इनको साइड में करता हूँ, मैं इन्हीं के कहने पे चलता हूँ, जैसे लोग कह रहे हैं ना उनके कहने पे चलता हूँ। आपने वो करके देख लिया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, आपने खुद को ही परेशान किया। तो आप अपनी मर्जी से करते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। और अगर बात की जाए स्टेबिलिटी की, फाइनेंस की, तो 2025 में आपका फाइनेंस बहुत अच्छा दिख रहा है। और अगर मैं मंथ की बात करूं, जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के लिए, वो जुलाई अगस्त तक ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करने वाले हो। और जो रोड साइड ऐसे लोग होते हैं जो खाना नहीं खा सकते हैं, या फिर उनके पास कपड़े अफोर्ड करने के लिए नहीं हैं, या फिर बच्चों को कोई स्टेशनरी का आइटम देना है, तो आप वो सब चीज़ें करते हुए दिख रहे हो मुझे 2025 में। स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइंड दिख रहे हो आप, और उसकी वजह से ही आपका ना करियर में ग्रोथ दिख रहा है। आपके स्टार्टिंग के मंथ जाएंगे 2025 में, आपके स्टार्टिंग के मंथ बहुत ज़्यादा परेशानी से, क्या करूं क्या नहीं, एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाएंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर मैं आपको मंथ भी बताऊं तो जनवरी फरवरी तक आपको ऐसा लगेगा क्या करूं, कहाँ जाऊं, लेकिन मार्च में आपके लिए एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, कुछ लोगों के लिए हालांकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप 1-2 अटेम्प्ट दे सकते हो, अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ठीक है, आपने अटेम्प्ट दे दिया तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो, आप उस फील्ड से आगे ही बढ़ते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, अभी इनसे देख लेते हैं क्या मैसेज है। ओके, एयर साइन। अब ना एक
जैसे कि देखो अभी आपके लिए आया भी था कि एक नई शुरुआत हो रही है, तो जो आप अभी तक खुद को दुखी कर रहे थे उन सब चीज़ों से आप बाहर आने वाले हो, एक फ्यूचर को लेके एक नया बीज लगाने वाले हो, वो चीज़ दिख रही है। और आप जो अभी शुरू करोगे ना 2025 में अपने करियर को लेके, आगे चलकर वो इतना पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और आप ही को नहीं, आपके आसपास फैमिली मेंबर, लव्ड वंस और लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको आप इतना हेल्प करोगे, आपके द्वारा उनकी ऐसी हेल्प होगी, डिवाइन हेल्प करवा रहे हैं आपकी उन लोगों के लिए आपके द्वारा, कि वो आपको दुआ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ हो रही है, नेम फेम हो रहा है, वो चीज़ दिख रही है। तो आपके प्रोफेशन से ना सिर्फ आप ही का भला नहीं दिख रहा है, और सारे लोगों का भला दिख रहा है मुझे। और ये कहीं ना कहीं अब इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे पहले आपको बहुत सारे लेसन्स दे चुके हैं भगवान जी, क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप वो समझ गए हो। तो अब आपको उस पाथ पर लाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक आप पैसों की चिंता कर रहे हो, मत करो, पैसा आपके पास आने वाला है। और मैं बोलूँगा चारों पांचों दिशाओं से आने वाला है, मतलब हर जगह से आने वाला है। ठीक है, 6 दिशा से आपके पास पैसे आने वाला है, वो चीज़ दिख रही है। आपके पास ना कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है, या तो रुद्राक्ष आप कोई धारण कर सकते हो, कोई जेम स्टोन क्रिस्टल ऐसा कुछ ले सकते हो, जिसके बाद आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपकी लाइफ में कि आप कहोगे क्या हो गया, ये तो मेरे को जैसे कोई खजाना मिल गया। उस तरीके से भी होता हुआ दिख रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एयर साइन। ओके, अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी लाइफ में जो लेसन्स रहे हैं वो आपने सीख लिए हैं, और वही आपको बोला जा रहा है भगवान जी की तरफ से कि 2025 में जो कुछ लेसन्स हैं इनिशियली वो आपको बताएंगे, आप उनसे सीखोगे और आगे जाके आपको रिजल्ट वो मिल रहे हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया। भगवान की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। हो सकता है आप कहीं शिव मंदिर जाना चाह रहे हो तो 2025 में जा सकते हो, और वहीं पर जाकर आप कोई चैरिटी वर्क भी कर सकते हो। अगर अभी तक आपका कनेक्शन सिर्फ शिव जी या फिर कृष्ण भगवान किसी मेल डेटी से रहा है, तो फीमेल गॉडेस से भी आपका कोई कनेक्शन होने वाला है। ओके, अदरवना काली का कार्ड है जो दिखाता है कि ये मैजिशियन कार्ड की वाइब देता है ट्रेडिशनल टैरो से। तो आप लोग मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, जो आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल रहा है, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है आपको, जो कि अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है। और ये हर एक चीज में दिख रहा है, हेल्थ में भी दिख रहा है, फाइनेंस में भी दिख रहा है। दिख रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो वो क्लियर होता हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जैसे अभी आया था कि नहीं हो रहा है, तो आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको क्लियर करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो ईयर है अभी तक आप परेशान रहे हो, अनएम्प्लॉयड रहे हो, तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है, आपको जॉब मिलने वाली है। भद्रकाली का कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड है। हालांकि हम प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा कनेक्ट हो रहा है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने वाले हो। आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी मदद से आप अपनी मटेरियल लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, उसमें आगे बढ़ पाओगे, उसमें ग्रोथ कर पाओगे एयर साइन। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल मैसेजेस के लिए। अभी हम देखेंगे आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल मैसेजेस क्या हैं, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है 2025 में, 2025 में। इनको साइड में रख देते हैं, इन कार्ड से देखते हैं अभी के क्या मैसेजेस आ गया। ओके, पहला ही कार्ड एम्प्रेस का है जो कि बहुत पॉजिटिव है एयर साइन। हर्मिट का कार्ड है, ओके। मैजिशियन का कार्ड है, तीनों ही मेजर आर्काना आपके लिए इंटरेस्टिंग। 4 ऑफ सॉर्ड, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स, ओके। तो जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में होता हुआ दिख रहा है 2025 में एयर साइन, वो
पहला तो ऐसा दिख रहा है, आपको कोई फीमेल गॉडेसेस बुलाने वाली है, एक नहीं। देखो अगर बात की जाए तो एक ही शक्ति के बहुत सारे रूप हैं, राइट? लेकिन आपको ना अलग अलग रूप से कनेक्शन फील हो सकता है। और हमने इससे पहले आई थिंक प्रोफेशनल फ्रंट में आया था आपके कि एक गॉडेस से कनेक्ट होने वाले हो, और पहले ही कार्ड एम्प्रेस दिख रहा है। तो आप किसी गॉडेस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो। और जो मुझे वाइब आ रही है वो तारा माँ की वाइब आ रही है। वो आपको अपनी साइड बुला सकती हैं। काली माँ, दुर्गा माता स्वयं, और पार्वती माँ। हालांकि दुर्गा माँ और ये सब रूप एक ही माता के हैं, राइट? बगलामुखी माता भी दिख रही हैं, लेकिन आप ना अलग अलग रूप से कनेक्ट करने वाले हो, वो चीजें हैं। आप कहीं जाने वाले हो इस साल में ना, कहीं नहीं बहुत जगह जाने वाले हो आप। जैसे कि उनमें से एक मुझे कामाख्या मंदिर दिख रहा है, और कहीं नदी वाले तीर्थ स्थल पर आप जा सकते हो जहाँ पर गंगा माँ फ्लो करती है। वैष्णो देवी भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। और मुझे ऐसा ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, जो 51 शक्तिपीठ है ना, 51 शक्तिपीठ हैं जो माता रानी के, आप उनमें से बहुत बहुत जगह कहीं घूमने वाले हो। और 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं शिव जी के, उधर भी आप घूमने वाले हो। तो आपका ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल रह सकता है इस साल में। और वो क्यों है, आपको ना कनेक्शन फील होता रहेगा। आपकी एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी शुरू होती हुई दिख रही है स्पिरिचुअली। और वो ऐसा क्यों हो रहा है? पहला तो इसलिए कि आपको कहीं से कुछ नॉलेज मिलने वाली है। वो नॉलेज ये होगी कि आप अगर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगे, आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, तो आपको वेल्थ मिलेगी। तो आपके मन में एक वो भी रहेगा कि मेरे को अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छा बनाना है, बहुत स्टेबिलिटी लानी है। तो इसके लिए आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हुए दिख रहे हो, आपको वो रिजल्ट भी मिलेंगे, तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि उसके वो ना आपके लिए सिर्फ एक शुरुआत का जरिया होगा। भगवान यूनिवर्स आपको ऐसा बुलाएंगे कि ठीक है, थोड़ा सा लालच दे दो और आ जाएं। और वो ऐसा नहीं है कि आप लालची बन रहे हो। इस कलयुग में अगर किसी के साथ भी ऐसा होगा तो वो बिल्कुल जाएगा कि चलो ठीक है, मुझे कुछ मिल तो रहा है रिटर्न में, वो सोचकर। लेकिन उससे ना आपको सिर्फ एक आइडिया दिया जाएगा, आपको एक ट्रायल करवाया जाएगा कि देखो स्पिरिचुअलिटी कितनी ऑसम है। मेरे को ऑसम वर्ड ज़्यादा जुबान पे आ रहा है, तो आप उसी जोन में थोड़े से हो सकते हो। अलग ही दुनिया में टैप इन करो आप। एयर साइन, वो चीज़ें दिख रही है। फिर आप सेल्फ आइसोलेशन की सेल्फ आइसोलेट कर रहे हो खुद को। हर्मिट का कार्ड है। खुद के बारे में बहुत कुछ जान रहे हो आप। अभी तक क्या था ना, हम दूसरी जगह खोजते हुए आए थे कि अरे ये तो पाखंडी है, ये तो ऐसा कर रहा है, तो वैसा कर रहा है। लेकिन अभी आप खुद के अंदर झांकने वाले हो। मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो आप कि आपकी सोल की रियलिटी क्या है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपको ना आपका कनेक्शन इस धरती से तो फील होता ही होता है, अपर वर्ल्ड से भी फील होता है। तो आपको ना उसकी क्लैरिटी लेने के लिए आप ये कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। और आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो, क्योंकि तीनों ही मेजर आर्काना कार्ड आए हैं और ये यूनिवर्सल एलिमेंट ही दिखाते हैं, स्पेस एलिमेंट। और ये तीनों एक साथ आए हैं। ओके, तो आपकी कोई ऐसे हिडन गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, जो आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन एक चीज और होती हुई दिख रही है आपके लिए 2025 में कि आप इतना ज्यादा ना, थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है आप में। तो आप सोचोगे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, मेरे लिए आसानी का काम है, चुटकियों का काम है, इस तरीके से। उसके बाद क्या हो रहा है, आपको ना धड़ाम से नीचे लाया जा रहा है। आपको थोड़ा सा डाउनफॉल भी आ सकता है, इसलिए ताकि आप वो समझो कि नहीं, आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, आपके ऊपर भी एक पावर है, आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने समझा, आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करे, आपने अपने पावर्स को जगाया। फिर आप सोचोगे कि भाई अब तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मेरे लिए आसानी है,
कुछ भी करने के लिए, लेकिन फिर आपको ना रियलिटी चेक दिया जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट में मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वही मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके माइंड सेट ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, जो भी इल्यूजन थे कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, नहीं, आपको रियलिटी चेक दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। फिर आप इतने पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि आपके नसीब में, आपकी किस्मत में जो नहीं भी है ना, मुझे वो वाइब आ रही है कि आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपको डिवाइन वो देती हुई दिख रही है। और इस साल में आपका कनेक्शन बर्ड्स से बहुत ज़्यादा रहेगा, फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले। अगर आपके लिए ना एक ये गाइडेंस में निकल कर आ रहा है, अगर आपको थोड़ा बहुत किसी चीज़ के ऊपर कन्फ्यूजन हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर को लेके हो, तो आप भगवान को प्रे करो, यूनिवर्स को वो एनर्जी भेजो और आपको कंफर्मेशन के लिए एक फेदर मिलेगा। ओके, उस पर गौर करना। आपके लिए जो इस साल में होने वाला है ना, कंफर्मेशन के लिए की होने वाली है, वो फेदर होने वाला है। आपको फेदर बहुत कुछ इस साल में बताएगा। आपका जो पोटेंशियल है वो आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा पोटेंशियल है। आपका नज़रिया चेंज होगा और ये सब स्पिरिचुअलिटी ही कराता हुआ दिख रहा है। आपका भगवान से कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। आपको ना एक रियलिटी पता लग रही है कि आपका कनेक्शन भगवान से है क्या। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है ना कि क्या कनेक्शन है मेरा भगवान से, क्या मैं उनका बेटा हूँ, बेटी हूँ, उस तरीके से भी हमको लगता है। हालांकि हम सब बेटा बेटी ही हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन कुछ जो चोजन सोल्स होती है ना, उनका थोड़ा सा डीप कनेक्शन होता है भगवान से। तो वो रियलिटी आपको पता लग रही है, वो दिख रहा है एयर साइन आपके लिए। ओके, इंडियन क्रॉस का कार्ड है। और ये बिल्कुल मैजिशियन के साथ में ही आया है। और अगर मैं आपको इस कार्ड का मतलब बताऊं तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मैजिशियन कैसा रहता है कि इसका ना लोअर वर्ल्ड से भी कनेक्शन है, अपर वर्ल्ड से भी कनेक्शन है। और ये कार्ड दिखाता है कि एक पोर्टल का एक्सेस आपको दिया जाएगा और वो उस पोर्टल से ना आप ट्रैवल कर सकते हो। आप अपने, हो सकता है कि आप स्टार सीड हो, आप दूसरे प्लेनेट से आए हो, तो आप उधर ट्रैवल कर सकते हो। आपको वो तरीका पता लग रहा है आपके बारे में कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। और आपको आपकी पास्ट लाइफ भी दिख सकती है, आपको आपकी सोल के बारे में रियलिटी मिलेगी। और वो रियलिटी चेक का जैसे अभी मैसेज मिला था, वो हर चीज को लेकर है। आपके सामने रियलिटी चेक आता हुआ दिख रहा है। एयर साइन ल्यूमिनस वॉरियर। आप डेफिनेटली इस अर्थ से नहीं हो एयर साइन। आप इस प्रकृति का हिस्सा हो। आपको मदर अर्थ पे भेजा गया है ताकि आप इस प्रकृति को सर्व कर पाओ, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो दूसरे ही स्टार से, दूसरे ही प्लेनेट से है। लेकिन आपने ह्यूमन बॉडी ली है अपनी मर्जी से, कुछ सर्व करना है आपको, इसलिए आप ह्यूमन बॉडी लेकर आए हो। और वो सब चीजें आपको पता लगने वाली हैं इस ईयर में कि एग्जैक्टली क्या है आपकी सोच। 3 नंबर का कार्ड है। ओके, 2 के नीचे 3। और दी एरो का कार्ड हमें दिखाता है आपका फोकस इतना ज्यादा बेस्ट होने वाला है कि जैसे अर्जुन को कैसे मछली की आंख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था, राइट, उसी तरीके से आपको सिर्फ अपनी दुनिया दिख रही है इस पोर्टल से। ये पोर्टल ओपन करवा रहा है आपको, आपकी पास्ट लाइफ दिख रही है कि कैसे आए हो आप, कैसे नहीं आए हो, रियलिटी चेक मिल रहा है। तो उसके बाद आपका सिर्फ फोकस ये होने वाला है कि मेरे को वापस जाना है अपने दुनिया में, जो मेरा एक मिशन है उसको सर्व कर दूंगा और मुझे वापस बुला लो भगवान जी। ये आपका रहने वाला है। एंशिएंट वंस। ओके, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि आप इस यूनिवर्स का हिस्सा रहे हो, आप एक ओल्ड सोल हो। और जिस तरीके से ये कार्ड है 2, 5, 3 और 1, ये क्या दिखा रहा है, हालांकि आने ऐसे चाहिए थे 1, 2, 3, लेकिन ये इस तरीके से शफल हुए हैं जो दिखाते हैं। मैजिशियन का कार्ड भी नंबर 1 है, फिर 2 कार्ड है, तो ये तो सीरीज में आए ही हैं और कहीं ना कहीं सेम कनेक्शन है इसका। और ये जो आपके पास जादू की छड़ी दिख रही है ना मैजिशियन में, इसी जादू की छड़ी से, इसी वॉन्ड से आप ये पोर्टल ओपन करने वाले हो
आपको ये सब पता लगने वाला है। आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी, आपका एक रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है एयर साइन। तो 2025 अगर मैं आपके लिए ओवरऑल बताऊं तो स्पिरिचुअली इतनी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आपको होने वाले हैं, आप यकीन करने पे ना आतुर हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे कि हाँ सच में आपका कनेक्शन भगवान से बहुत ज़्यादा है। और ये जो रीडिंग में आया है ये सिर्फ हम बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये रियलिटी है। ये सब आपको पता लगने वाला है, आप बहुत ज़्यादा डीप कनेक्टेड हो डिवाइन से। गुड लक का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप अपनी डेस्टिनी किस्मत खुद लिख रहे हो, और वो खुद लिखना यही है क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, एम्प्रेस है, और ये भगवान शिव भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस नटराज। ओके, जिस तरीके से अभी तक आप सोचते हुए आए हो ना एयर साइन अपने बारे में, इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो नज़रिया, वो चीज़ें आपकी चेंज होने वाली हैं अब, और आपकी लाइफ में अंधेरे से हटकर एक उजाला आने वाला है। और वो शायद आपकी लव लाइफ में भी था, प्रोफेशनल लाइफ में भी, और स्पिरिचुअली तो आपके लिए आ ही रहा है। ओके, आप जो मांगोगे वो आपको बिल्कुल दिया जाएगा। और आपके लिए एक चीज़ आ रही है, आपको ना गौ माता की सेवा ज़्यादा करनी है इस ईयर। ओके, गौ माता की सेवा करनी है इस ईयर, आपका मंदिरों में जाना आना जाना बहुत ज़्यादा रहेगा। रेड कलर का उपयोग ज़्यादा करो आप इस ईयर में। ओके, मेडिटेशन ट्राई करिए आप, आपको ना आशीर्वाद जैसे मिल रहा है भगवान की तरफ से, लाइट आ रही है आपके पास भगवान की तरफ से। आपके ड्रीम्स के द्वारा आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, तो उनको लिखिएगा। एंजल नंबर अगर कुछ दिखें तो उनको लिखिएगा और उनको डिकोड करने की कोशिश करिएगा। आपको सब कुछ पता लगता जाएगा धीरे धीरे करके। आपकी अवेकनिंग हो रही है इस ईयर में। ओके एयर साइन, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए देखते हैं पर्सनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि पर्सनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं इस ईयर, यानी कि 2025 में है आपके लिए। ओके, पहला ही कार्ड लवर्स का आया है, 1 मिनट। थोड़ा सा सेंसर करना पड़ता है हमें वरना यूट्यूब कर देगा। ओके, तो लवर्स के बाद आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बहुत क्लियर आंसर दे रहा है आपको। और वो क्या है एयर साइन, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, मतलब ओवरऑल ये चीज़ दिख रही है कि हर चीज़ को लेकर ना आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। पैसे को लेकर भी, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड को लेकर भी आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और अगर किसी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, 2024 में भी इग्नोर किया है, जो कि मुझे ज़्यादा आपकी अवेकनिंग दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जाने वाली है सबसे ज़्यादा वही कनेक्ट हो रहा है कि कोई नेगेटिविटी को आप अभी तक नज़रअंदाज करते हुए आए हो, आपकी कोई एडिक्शन, आदतें ऐसी रही हैं जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, वो नज़रअंदाज करना बंद करो, उनको बैलेंस करो। अगर वो ख़राब हैं, टॉक्सिक आदत हैं, तो उनको ख़त्म करो, ठीक है। और अपने आसपास देखो, एक ही डायरेक्शन में मत देखते रहो। क्यों एक डायरेक्शन में आप इसलिए देख रहे हो, पैसा पैसा पैसा, मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा फोकस्ड हो, रिश्तों की तरफ नहीं देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं देख रहे हो। तो पर्सनल मैसेज यही है, इन सब चीज़ों में बैलेंस आप करो। आपको गाइडेंस मिलती है, उनको लो, और मिलेगी इस ईयर भी, 2025 में भी, तो उनको भी लेना है। कोई वीडियो आ रहा है, टैरो रीडिंग आ रही है, या फिर किसी भी तरीके से कोई गाइडेंस मिल रहा है तो उसको लो, ठीक है। एंजल्स के साथ आपको कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है पहले तो खुद के साथ। और अगर आप ये सोचते हो ना कि भगवान से आपने ये छुपा लिया, वो छुपा लिया, भगवान से कुछ छुपता नहीं है। भगवान को सब पता है कि आप कैसे क्या चीज़ें छुपा रहे हो, क्या झोल झपाटा कर रहे हो, उस तरीके से भगवान को समझ में आता है। तो हेयर साइन आपको वो चीज़ें नहीं करनी है,
ठीक है, आपको हर एक डायरेक्शन में देखना है। जहाँ पर फोकस्ड की जरूरत है, इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाओ कि और चीजों को ना देखो, वो है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा नहीं है कि आप, एक एग्जांपल देते हैं आपको लेट्स सपोज ताजमहल जाना है, ओके। आपके सामने 2 रास्ते हैं। अब 2 रास्तों में से एक रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ है, बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है वो रास्ता, ठीक है। और एक रास्ता है वो थोड़ा सा उससे हटके है और थोड़ा घुमा फिरा के है, वो रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता है वो। और आप जहां पर खड़े हो, आपको सिर्फ दिख रहा है ताजमहल, कि आपको ना ताजमहल जाना है और कुछ चीज नहीं दिख रही है। आपकी नजरें सिर्फ ताजमहल पे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, और वो जो कट आया 2 रास्ते जहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, आपने वो देखा ही नहीं, और सामने कीचड़ वाले रास्ते पे ही आप चलते जा रहे हो, जहाँ पे नेगेटिविटी है उधर ही चलते हुए जा रहे हो। तो आपको भी नहीं पता कि आप अपने गोल की वजह से, अपने इस फोकस की वजह से सारी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। सब लोग आपसे दूर जा सकते हैं। अगर आपने आंखें घुमा के थोड़ा सा झुक के देख लिया होता कि दूसरा रास्ता भी आपके पास, तो बड़े साफ सुथरे होके सब चीजें बैलेंस करके आप ताजमहल तक पहुंच जाते। ठीक है, ये मैसेज है आप लोगों के लिए, एयर साइन। मुझे पता नहीं कितने अच्छे से समझा पाया हूँ नहीं, लेकिन जो एग्जांपल मेरे माइंड में आया मैंने आपको दे दिया। ये अक्सर मैं अपने सेशन में दे देता हूँ, तो सोचा इधर भी चिपका देते हैं आप लोगों के। ओके। तो आप लोगों के लिए यही दोबारा कंफर्म हो रहा है मैसेज, एयर साइन, कि अगर आप लोग ये सोचो कि नहीं मुझे सब चीज़ों का कंट्रोल अपने साथ में रखना है, वो तो नहीं होगा। आपको सरेंडर करके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, नहीं, बिल्कुल भी मत हो। और कुछ चीज़ें ना आपको परेशान कर सकती हैं, और वो ऐसे परेशान कर सकती हैं कि जो आपको दिख रहा है रियलिटी में वो है ही नहीं। मतलब कि कई बार हम सोचते हैं ना सुनी सुनाई बातों पे कि जो मेरे पार्टनर है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मेरे जो पार्टनर हैं वो सो एंड सो के साथ इन्वॉल्व हैं, उनके साथ उनका हेल्दी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा हमें दिख रहा है, सुनने में आया, लेकिन रियलिटी वो है ही नहीं। रियलिटी कुछ और है, वो तो हमें दिख ही नहीं। तो आपके लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको रियलिटी जानने की जरूरत है। जो चीजें दिख रही है ना उनको मत देखो, ठीक है, उसकी तह तक जाने की जरूरत है आपको। और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग नहीं होना है, आपको झुक के चलना है, जो कि एग्जांपल में आया भी था। ओके, एयर साइन। अगर आप झुक के चलोगे, सब चीजों को देखोगे, तो आपकी सारी विशेष पूरी होती हुई दिख रही है, सब कुछ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, एयर साइन। रिलेशनशिप्स तो आपके बहुत बेस्ट हो रहे हैं, बहुत बहुत बेस्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं। वो कार्ड ही निकल कर खुद आ गया है, और आपके लिए ना सिर्फ यही आया है पर्सनल मैसेज में कि अगर आप समझ जाओगे ना खुद को, थोड़ा बहुत भी शिव जी जैसा बना पाओगे, उनका थोड़ा सा ज्ञान और उनकी थोड़ी सी आदतें अपने अंदर ले आते हो, तो आपका रिलेशन, रिश्ते सब कुछ अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। आपको मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, तो आपके लिए सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी। सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना है, और जो भगवान आपको बोलना चाह रहे हैं वो समझना है, और कुछ नहीं करना है आपको। फिर आप देखोगे आपकी लाइफ जैसे मिरेकलस बन जाएगी। आप अपने हाथों से ऐसे मिरेकल करने लग जाओगे बहुत आसानी से। हालांकि आपके लिए आया था कि स्पिरिचुअल लाइफ में आप समझने वाले हो खुद को ऐसा थोड़ा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है, तो इतना भी ज्यादा मत समझिएगा। और आपके लिए जो बार बार मैसेजेस आए हैं ना अभी तक, वो ईगो एटीट्यूड का है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका एटीट्यूड गलत है, लेकिन कई बार हमें ही नहीं समझ में आता कि वो एटीट्यूड हमारा कहाँ जा रहा है, सामने वालों को कैसे दिख रहा है। तो उस पर थोड़ा सा काम करिए। बाकी सब कुछ आपको मिलता हुआ दिख रहा है इस साल में। विश फुलफिलमेंट का नंबर होता है 9 टहरों में, और ये 9 नंबर का ईयर आ रहा है आपके लिए, और आप ही की सारी विश पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, एयर साइन। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। तो अभी हम आप लोगों के लिए देख लेते हैं गाइडेंस। ये सिर्फ 4 कार्ड्स हैं, इन्हीं से हम देखेंगे आप लोगों के लिए 2025 में क्या गाइडेंस रहने वाला है ओवरऑल। ओके, आस्क योर एंजल्स का कार्ड है, और जो अभी तक
आप लोगों के लिए आया है पूरी रीडिंग में। उसका कंक्लूजन है ये कि आपको एंजल से कनेक्शन रखना है, मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है खुद के ऊपर। और एंजल्स को पूछो अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है, कुछ मांगना है आपको, आपके एंजल्स वो पूरा करते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। ट्रस्ट, बिल्कुल विश्वास तो आपको रखना ही रखना है अपने ऊपर। सबसे ज़्यादा तो अपने ऊपर दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपको ना मैसेजेस और ये सब चीज़ें, आपको रियलिटी चेक और ये सब चीज़ें दी जाएंगी, तो आपको विश्वास रखना है कि हाँ ये सच है, कुछ भी इसमें फैब्रिकेटेड नहीं है। ओके, खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर बी असर्टिव। बिल्कुल सारे मैसेज आपके लिए वही कंफर्म्ड हो रहे हैं। ये कार्ड मैं ही आपके सामने अभी देख रहा हूँ, सफल करते हैं, वरना मैंने ऐसे ही रख दिए थे सीधे। तो आप लोगों के लिए जैसे आया है, शुरुआत में ही आया था कि आपको कोई चाबी मिलने वाली है और फेदर्स जो है आपको चाबी के तौर पे काम करने वाले हैं इस साल में। तो आपको ना फ्लेक्सिबल भी रहना है, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। और फ्लेक्सिबल रहने के लिए बी असर्टिव का कार्ड इसलिए आया है, वही थोड़ा सा झुक के चलना है और ईगो एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड में रखना है, उसको थोड़ा चेक करके करेक्ट करना है। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल जो आपके लिए अभी मैसेज था कि थोड़ा सा अगर आपको लगे ना कि यही रियलिटी है और कुछ नहीं है, नहीं, वो आपके सामने इल्यूजन हो सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, चाहे वो आपके लव मैटर को लेकर हो, प्रोफेशनली हो, स्पिरिचुअली हो। इल्यूजन में नहीं फंसना है, रियलिटी को जानना है, बात की तह तक जानना है, उसकी जड़ तक जाना है। ठीक है, ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तो गाइडेंस ओवरऑल वही है जो अभी तक हम पूरे रीडिंग में कवर करते हुए आए हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। बस इतना है कि कार्ड्स ने कंफर्म कर दिया है। ओके, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, हमें सजेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए, वीडियोस के लिए। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।